आओ सुनाऊं एक सांसद की कहानी। बच्चे ने कैसे पिघलाया सांसद का दिल, बच्चे पर क्यों खर्च किए 90 रुपए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पहले कहानी सुनाते हैं, फिर मुद्दे की बात करेंगे। अगर आपको कहानी के बीच में समझ आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट में भी बताना। साल 2015 की बात है। यूपी में उस समय एक सांसद थे। वो गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कई लोग अपनी बात रख चुके थे, तभी वहां एक लड़का पहुंचा जिसकी उम्र करीब 9 साल थी। उसकी आंखें भरी हुई थी, वो सुबक भी रहा था। सांसद एक बच्चे को इस हालत में देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं रामलीला मैदान के पास रहता हूं। मां ने सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, मुझे खेलना अच्छा लगता है। पैसे देखकर मैंने बैडमिंटन और कॉक खरीद ली, इसमें 90 रुपए खर्च हो गए। जब घर पहुंचा तो मां डांटने लगी। मां ने कहा, सामान वापस कर पैसे ले आओ, वरना घर में घुसने नहीं दूंगी। तब मैं दौड़ा दौड़ा दुकानदार के पास गया। जब मैंने उससे सामान देकर पैसे मांगे तो वो नाराज हो गया। बार बार पैसे मांगने पर दुकानदार ने गाली देकर भगा दिया। बच्चे ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैं एक पुलिस अंकल के पास गया। मैंने उस दुकानदार की शिकायत की। पैसे दिलाने में मदद मांगी तो हंसने लगे और कहा कि जाओ सांसद के दरबार में जाओ। तो बच्चे ने कहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। बच्चे की बात सुनकर सांसद भी हंसने लगे। फिर उन्होंने पूछा, तुम किसे दंड दिलाना चाहते हो, दुकानदार को या पुलिस वाले को। तब बच्चे ने कहा, मुझे किसी को सजा नहीं दिलानी, मुझे तो बस 90 रुपए चाहिए ताकि मैं घर जाकर मां के गुस्से से बच सकूं। तब सांसद ने अपने पॉकेट से उस बच्चे को 90 रुपए दिए। फिर वो बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भाग गया। इस पूरे मामले को कई लोगों ने देखा सुना, इसलिए ये बात गोरखपुर में फैल गई। अब इस तरह की हेल्प तो सरकारी लेवल पर नहीं की जा सकती, इसके लिए तो पर्सनल पैसों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग इस कहानी से शायद समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, यूपी की शान योगी बाबा की। योगी संत कहां करते हैं सैलरी खर्च, ठाट बाट की जिंदगी नहीं बाबा की। आखिर कहां जाता है उनका पैसा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रचा। वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वो संत हैं, योगी की तरह रहते हैं। धन ऐश्वर्य और ठाट बाट से उन्हें कोई मतलब नहीं। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि वो मुख्यमंत्री के रूप में पाने वाले वेतन का क्या करते हैं। इतने रुपयों की एक योगी के जीवन में भला क्या जरूरत। उनके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा है, इन पैसों का वो करते क्या है। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया था। योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू में कहा था, मैं वेतन के रूप में जो पैसा जमा करता हूं उसका ज्यादातर उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद में करता हूं। जनता दर्शन कार्यक्रम में कई परेशान लोग मिलने आते हैं। कई लोगों की तकलीफ ऐसी होती है कि मैं उनको सरकारी स्तर पर मदद मुहैया नहीं करा सकता। सरकारी सुविधा या मदद की एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कई बाउंडेशन होती हैं। कई लोगों को तुरंत मदद की जरूरत होती है। किसी को इलाज के लिए, किसी को पढ़ने के फीस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तब मैं ऐसे लोगों की मदद अपनी सैलरी से करता हूं। लोगों की जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार मैं सैलरी अकाउंट से खर्च करता हूं, लेकिन कभी इन बातों का जिक्र नहीं करता। अधिकारियों को भी हिदायत रहती है कि वो मेरे पर्सनल एफर्ट के बारे में किसी को ना बताएं। मेरा मानना है कि अगर आप किसी की व्यक्तिगत मदद करते हैं तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जैसे मेरा जीवन सादा है, वैसे ही मेरा भोजन भी सादा है। खाने में पसंद नापसंद जैसी कोई चीज नहीं, जो मिल गया वही खा लेता हूं। योगी आदित्यनाथ के नजदीकी लोगों का कहना है कि सुबह में दलिया और पपीता खाते हैं, रात में रोटी दाल और हरी सब्जी खाते हैं, गर्मी में मट्ठा पीते हैं, सोने से पहले दूध पीते हैं। इसलिए उनके खान पान पर कोई विशेष खर्च नहीं होता। 2,51,000 रुपए क्या दिए योगी बाबा ने। सैलरी कितनी है योगी आदित्यनाथ की। 2019 में योगी आदित्यनाथ ने अपने सैलरी अकाउंट से एक महीने का वेतन 2,51,000 रुपए पार्टी को दान किया था। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सालाना कमाई 2016 से 2021 के बीच 8 लाख से लेकर 18 लाख के बीच रही। सबसे ज्यादा 2018-19 में उन्हें 18,27,639 रुपए की आमदनी हुई थी। उनकी सबसे कम सालाना आमदनी 2016 में थी। 2016-17 में उनकी आय 8,40,998 रुपए थी। योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधि हैं। सांसद विधायक के रूप में जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वही उनकी आमदनी का जरिया है। 2021 में उनका कुल वेतन और भत्ता 3,65,000 रुपए महीना था। और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने संत होते हुए भी अपनी एक अलग भूमिका निभाई है, जहां वो जनता के सेवक के रूप में काम करते हैं। इतने बड़े मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद भी कभी भी किसी भी तरह की जनता जनार्दन की उन्होंने अवहेलना नहीं की। और साथ ही साथ निजी तौर पर भी, और हो सके तो हर तरह से उनकी मदद के लिए हर तरफ से आगे ही रहे।